सर एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, वो है हिंडनबर्ग की वापसी। अब हिंडनबर्ग की वापसी से नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे अदानी स्टॉक्स तो गिर ही जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये वापसी इस बार हिंडनबर्ग ने तो अपनी कंपनी बंद कर दी थी, हिंडनबर्ग जो रिसर्च थी वो तो बंद हो गई थी, लेकिन उनके जो की एम्प्लॉयज़ थे, की एनालिस्ट थे, उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की, वो है मॉर्फस रिसर्च। और मॉर्फस रिसर्च ने सोमवार को यानी कि कल एक अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। और हमेशा से वो शॉर्ट रिपोर्ट ही जारी करते हैं, और शॉर्ट रिपोर्ट ही जारी की उन्होंने। और ये जो शॉर्ट रिपोर्ट थी वो थी अमेरिकन कंपनी सोलरिस एनर्जी पर, जिसकी वजह से इनकी शॉर्ट रिपोर्ट की वजह से वही आरोप प्रत्यारोप लगाए कि ये इरेगुलरिटीज़ हैं, ये इन्होंने ठीक से नहीं किया, यहाँ पर झोल है। और उसके चलते ही शेयर 19% नीचे आ चुका है। मॉर्फन रिसर्च में हिंडनबर्ग के पुराने सारे एनालिस्ट हैं ज़्यादातर, और हिंडनबर्ग के जो प्रमोटर हैं नेट एंडरसन, इस कंपनी से तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि जो मेरे हिंडनबर्ग के एलुमनाई थे वो ज़्यादातर इस मॉर्फस रिसर्च में काम कर रहे हैं, और इनको मतलब इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। और इनडायरेक्टली वो सेंटिमेंटल इन लोगों को बैक कर रहे हैं। अब पीछे क्या स्टेक होगा क्या नहीं होगा वो अलग की चीज़ हो सकती है, लेकिन सर ये अल्टीमेटली शक्ल बदल, मतलब कंपनी बदल गई, लोग वही हैं ज़्यादातर। तो इससे अदानी ग्रुप शेयरों पर कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आएगा? देखिए, पहली बात तो हाँ, ये खबर मैंने आप ही के थ्रू सुनी अभी चैनल पर। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसी भी कोई डेवलपमेंट हुई है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अदानी ग्रुप पर इसका कोई सेंटिमेंटल इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये काफी पुराना केस हो चुका है और काफी सारी क्लीन चिट भी ऑलरेडी मिल चुकी है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई इम्पैक्ट टिल द टाइम ये जो रिसर्च कंपनी है कोई इंडियन कंपनी के को लेकर कोई रिपोर्ट बनाए तो बात अलग है। देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डेफिनेटली कंसर्न बन सकता है, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट रहेगा। चलिए ठीक है, तो अदानी ग्रुप पर अभी कोई इम्पैक्ट डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अदानी ग्रुप को हिंडनबर्ग का नाम जोड़ दीजिए तो बस अदानी ग्रुप के शेयर तो टूट जाते थे, केवल ये नाम जुड़ते ही टूट जाते थे। और अब चूंकि हिंडनबर्ग तो नहीं है सामने, और उन्होंने ऐसी कोई मंशा भी नहीं दिखाई है अभी कि मॉर्फस रिसर्च के लोगों ने कि हम अदानी ग्रुप को दोबारा तोड़ेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, रिसर्च कंपनी बन चुकी है, और जब हिंडनबर्ग की कंपनी डिसमेंटल हुई थी, जब बंद किया गया उसको, तो उस दिन सेंटिमेंटली तो अदानी ग्रुप के शेयरों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।